जरा एक पल के लिए सोचिए, आज अगर आपके हाथ में हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये आए तो क्या आपका घर का खर्च चल पाएगा? क्या आप घर का राशन ला पाएंगे? क्या आप अपने जो बाकी खर्च हैं उसे पूरा कर पाएंगे? क्या आप अपने मोबाइल रिचार्ज करा पाएंगे? क्या आप अपने बिजली का बिल भर पाएंगे? नहीं, इनमें से कुछ भी आप 1,000 रुपये में नहीं कर पाएंगे। और आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज 1,000 रुपये में एक परिवार का 1 या 2 दिन का खर्चा भी नहीं चल पाएगा। लेकिन अब सोचिए, अगर यही 1,000 रुपये आपको आज से 20, 25, 30 साल बाद बुढ़ापे में पेंशन के रूप में मिले, तब क्या होगा? जब आज ही 1,000 रुपये में कुछ नहीं हो रहा, तो आज से 20, 25, 30 साल बाद क्या होगा? इसका आप अंदाजा भली भांति अच्छे से लगा सकते हैं। और अब यही सवाल जो है वो सरकार को भी परेशान कर रहा है, और इसी वजह से अटल पेंशन योजना, जिसे हम APY भी कहते हैं, इसे लेकर एक बड़ा अलर्ट जो है वो दिया जा रहा है। सरकार को इस पेंशन से जुड़ा एक बेहद बड़ा डर सता रहा है, और इसके लिए कह लें कि एक अलर्ट या फिर एक वार्निंग भी जारी की है। और खुद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी M नागराजू ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि आखिर सरकार को चिंता क्यों हो रही है अटल पेंशन योजना को लेकर, अटल पेंशन स्कीम को लेकर। क्या 1,000 रुपये वाली पेंशन अब बेकार हो जाएगी? क्या अब APY में बड़ा बदलाव होने वाला है? और अगर आप नौकरी करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो ये खबर आपके लिए क्यों बेहद ज़रूरी है, आज इस वीडियो में आसान भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करने वाले हैं। OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, NPS नेशनल पेंशन स्कीम के बीच दरअसल अटल पेंशन योजना, जो APY सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू किया गया था जिन्हें नौकरी के बाद कोई पेंशन नहीं मिलती, यानी कि जैसे छोटे दुकानदार हो गए, मजदूर हो गए, प्राइवेट नौकरी करने वाले हो गए, ड्राइवर, रेहड़ी पटरी वाले और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग। इस स्कीम में 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। आप जितनी पेंशन चुनते हैं उसी हिसाब से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आपको जमा करना पड़ता है, और 60 साल की उम्र के बाद सरकार हर महीने तय पेंशन आपको देती है। फिलहाल इस योजना में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000, 4,000 और 5,000 रुपये महीने तक की पेंशन का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चिंता है सरकार के आगे, सरकार के लिए, वो यही है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो सबसे छोटा यानी कि 1,000 रुपये वाला प्लान यहाँ पर चुन रहे हैं। यानी कि वो ये सोचकर चल रहे हैं कि आज से 20, 25, 30 साल बाद जब वो रिटायर होंगे तब उनके लिए 1,000 रुपये की पेंशन काफ़ी होगी। अब जरा इसे आसान तरीके से समझिए कि आज के समय में 1,000 रुपये की कीमत क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। कई शहरों में तो इतने पैसे में एक परिवार का बिजली बिल और मोबाइल रिचार्ज भी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को 20, 25, 30 साल बाद सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, तो सोचिए उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। और यही वजह है कि सरकार और PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अब लोगों को ज़्यादा पेंशन पाने वाले प्लान चुनने के लिए जागरूक करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी M नागराजू ने बैंकों से ये भी कहा है कि वो लोगों को समझाएं कि सिर्फ कम प्रीमियम देखकर छोटा प्लान चुनना उनके फ्यूचर में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। सरकार चाहती है कि लोग अपनी कमाई और ज़रूरत के हिसाब से बेहतर पेंशन प्लान चुनें, ताकि बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोग सिर्फ सबसे छोटा प्लान चूज़ करते हैं, सिर्फ ये देखकर कि सस्ते में हो रहा है, कम प्रीमियम भरना पड़ रहा है और पेंशन भी मिल जाएगी, तो ये उनके लिए एक वार्निंग है, एक बड़ा अलर्ट है। अब यहाँ एक और बड़ी बात निकल कर सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अटल पेंशन योजना में मिलने वाली जो अधिकतम 5,000 रुपये पेंशन सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। यानी आने वाले समय में लोगों को इससे ज़्यादा पेंशन का विकल्प भी मिल सकता है। और ये बदलाव इसलिए भी ज़रूरी माना जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। आज जो खर्च 10,000 रुपये में हो रहा है, वही आने वाले 20-25 साल बाद शायद 30,000, 40,000 या फिर 50,000 रुपये तक पहुंच सकता है।
अब इसी पर पीएफआरडीए के चेयरमैन एस रमन ने कहा है कि सरकार अब अटल पेंशन योजना की दोबारा समीक्षा कर रही है। वजह यह है कि लोगों का कहना है कि आज जो 5,000 महीने की अधिकतम पेंशन मिलती है वो 15-20 साल बाद महंगाई के मुकाबले काफ़ी कम पड़ सकती है। इसलिए सरकार और पीएफआरडीए इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या एपीवाई में ज़्यादा पेंशन देने का विकल्प बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसमें सरकार का भी योगदान होता है, इसलिए फैसला लेने से पहले कई बातों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल इस पर बातचीत जारी है, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब बात करते हैं इस योजना की लोकप्रियता की। दरअसल अटल पेंशन योजना की जो लोकप्रियता है वो अब जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9 करोड़ से ज़्यादा लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं और सिर्फ FY26 में ही करीब 1,35,00,000 नए लोग इस स्कीम में जुड़े हैं, यानी कि लोग रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएफआरडीए के चेयरमैन एस रमन के मुताबिक अटल पेंशन योजना में सालाना 18% की ग्रोथ दर को देखते हुए, ग्रोथ रेट को देखते हुए 2026-27 में जो ग्राहकों की संख्या है या एपीवाई के सदस्यों की संख्या है वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या सिर्फ अकाउंट खोल देना काफ़ी है? शायद नहीं। अगर आपकी नौकरी में पीएफ या पेंशन नहीं है, अगर आप सिर्फ बचत खाते या एफडी के भरोसे भविष्य सुरक्षित मान रहे हैं, तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बचत नहीं बल्कि हर महीने आने वाली तय इनकम होती है। और शायद इसी वजह से अब सरकार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि छोटी बचत से शुरुआत ज़रूर करें, लेकिन भविष्य की ज़रूरतों को देखकर सही पेंशन चुनें, वरना आपका जो फ्यूचर है वो खतरे में भी पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।